वो अचानक पहचान गया। मुझे याद है तुम बहुत रिच हो ना। लेकिन अब इस हालत में यहाँ तो पैसा भी काम नहीं आएगा। वो जिन्यू कहाँ है? उसके पापा मरने वाले हैं, अभी तक आखिरी बार मिलने नहीं आई। उसकी बात खत्म होते ही उसका सर अचानक एक हाथ ने पकड़ लिया और जोर से एक तरफ घुमा दिया। लिन है गुस्से में था, उसके तेवर चढ़े ह्यूदा। उसने वैन योंग का चेहरा दरवाजे पर दबा दिया, दांत पीस कर बोन किया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ एक सेकंड भी मुझे रोका, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से गायब कर दूंगा। ये देखकर वैन योंग का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और उसकी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर लिन है ने वैन योंग को छोड़ा और सीधा अंदर चला गया। वैन योंग डर रहा था, पर फिर भी जोर से बोला, रुको, ये जान का मामला है, क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगे? अंदर दू चुन ने ये देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वैन योंग भी अंदर आ गया और लिन है की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से बोला, डीन सर, ये आदमी तो हद कर रहा है। मेरी जुबान घिस गई, पर ये फिर भी जबरदस्ती अंदर घुस गया। मैं उससे रोक नहीं पाया और उसने मुझे मारा भी। ये सुनकर दू चुन ने बाहर देखा और ठंडे लहजे में बोला, बाहर जाओ वैन योंग। उसने हाथ से इशारा किया, सुनाई नहीं दिया। तुम्हें अभी बाहर जाने को कहा है। तब दू डोंग हैरा रह गया। क्या? लिन है आगे बढ़ा और धीरे से पूछा, डीन सर, पेशेंट की हालत कैसी है? दू चुन ने चश्मा उतरा, चेहरे पर गमगीन भाव थे और धीरे से बोला, हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। पेशेंट के वाइटल साइंस तेजी से नीचे गिर रहे हैं। मैं सिर्फ उसकी मौत को थोड़ी देर के लिए टाल सकता हूँ। दू चुन को उस जंजीर की याद आ गई और तभी लाइनर का चेहरा उसके जहां में उभरा, जैसे मौत खुद उसे अपने साथ घसीट रही हो। वो नीचे देखती है, उसके होंठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी और उसने ठंडे लहजे में कहा, इस बार मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी। फिर लाइनर ने जंजीर घुमाई और पूरी ताकत से लिu शान की रूह को खींचकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। एक लेडी डॉक्टर ने ईसीजी स्क्रीन को गौर से देखा और घबराकर चिल्लाई, डीन सर, पेशेंट खत्म होने वाला है। ये सुनकर लिन है ने दांत पीसकर कहा, अब देर हो चुकी है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये बोलकर उसने तुरंत वो सोने की सुई निकाली। दू चुन ने ये देखकर तुरंत पूछा, क्या तुम गोल्डन नीडल सोल ट्रांसफरेंस यूज करने वाले हो? लिन है ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ। कुछ मत कहो। पाल भर में वो सोने की सुई लिन है ने पूरी ताकत से चुभा दी। उसका जिस्म भी कांप उठा, जैसे उसने अपनी रूह खो दी हो। लिन है दर्द से चिल्ला उठा। उधर लिu शान की रूह को भी वापस खींच लिया गया था। लाइनर ने ये देखा और गुस्से से बोली, उफ, लनत है। फिर वही आदमी। लिन है ने थोड़ी देर के लिए होश खो दिए और वो सोने की सुई निकल गई और एक दर्द भरी चीख के साथ उसने तुरंत मौका पकड़ लिया और जंजीर को फिर से कसकर पकड़ लिया। लाइनर ने जंजीर को अपने कंधे पर लपेटा और पक्के इरादे से बोली, मैं तुम्हें दोबारा कामयाब नहीं होने दूंगी। ये बोलकर उसने पूरी ताकत लगाई और लिu शान की रूह को ऊपर खींचने लगी, खुद को हिम्मत देती हुई, चलो लाइनर, लीव हो। तभी फोन की घंटी डिंगालिंग बाजी। लिन है ने फोन उठाया, देखा और मुश्किल से बोला, दवाई आ गई। उसके बोलते ही एक गोली फोन से गिरकर तेजी से जमीन पर लुढ़क गई। दू चुन ने तुरंत झुककर उसे उठा लिया। उसने गोली को हाथ में पकड़कर गौर से देखने के बाद पूछा, ये क्या चीज है? ये कहाँ से गिरी? पीछे से लिन है ने बेचैनी से चिल्लाया, जल्दी से उसे खिलाओ। डीन साहब ने सुनते ही सर हिला दिया। वो आगे बढ़े, हल्के से ऑक्सीजन मास्क हत्या और एकदम तेजी से दवाई खिलाए। गोली सीधे लिu शान के मुंह में गई और डीन साहब ने बड़ी सफाई से उसे अंदर निकलवा दिया। तभी एक धीमी सी आवाज आई, जैसे उसकी रूह वापस उसके जिस्म में लौट आई हो। दूसरी तरफ लिना को ऐसा धक्का लगा कि वो लड़खड़कर जमीन पर गिर गई। आह की चीख निकली उसके मुंह से। लेडी डॉक्टर ने मुड़ के देखा और डीन साहब को रिपोर्ट करने लगी। पेशेंट के वाइटल्स अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहे थे और लिना वही जमीन पर बैठी, रोट और हिचकियां लेते हुए बोली, मैं फिर हार गई और मुझे सबने बुरा भी बनाया। ये तो बहुत गलत है। तभी लिन है ने सिल्वर नीडल्स निकाले। उसने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली। अच्छा हुआ इंटरवेंशन ज्यादा लंबा नहीं खींचा, इसलिए पिछली बार जैसा दर्द नहीं था। लेकिन फिर भी वो इस बार भी बुरी तरह थक चुका था। दू चुन ने अब तक का पूरा नजारा देखा और हैरत से उसके हाथ खुद भी खुद ऊपर उठ गए। वो चीख उठा, सोल क्रोसिंग नीडल और वो दवाई की गोली। लिन है, तुम्हारे पास और कितनी काबिलियत छुपी है जो अब तक सामने नहीं आई? लिन है मुड़कर जाने लगा, फिर हल्के से घूमकर शांति से बोला, मुझे अब बस आराम करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी डीन साहब की है। थोड़ी देर बाद जिन्यू ने उसे बाहर आते देखा। वो घबराहट से बोली, लिन है, मेरे पापा कैसे हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, जिन्यू, तुम आ गई। अंकल अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनते हाय जिन्यू दौड़कर उसके गले लग गई और खुशी से बोली, सच में? लिन है, थैंक यू। पास खड़ा डिंग शी भी हाथ जोड़कर बोला, लिन है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लिन है मुस्कुराया और हाथ उठाकर कहा, कोई बात नहीं। वैंग योंग ने सामने का ये इमोशनल सीन देखा और एक घमंडी मुस्कान के साथ ताना मरते हुए बोला, मैं उसका मेन ट्रीटिंग डॉक्टर हूँ। मुझे क्या पता नहीं होगा? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये सबको जानबूझकर धोखा दे रहा है? ये तो खुले आम झूठ बोल रहा है। नियामनु सर, वो आदमी तो अब तक मर चुका होता। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मन ही मन सोचा, ये छोटी लड़की बुरी नहीं, अगर मौका मिले तो 1 साल उम्र कम भी हो जाए तो भी मैं खुश रहूंगा। तभी 2 कदम आगे बढ़े और एक शुक्र से भरी आवाज गूंजी, अरे लिन है, तुम तो कमाल हो। दू चुन बाहर आया, उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। उसने पेशेंट के रिश्तेदारों से कहा, आप सब बेफिक्र रहिए, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। फिर वो उसी लेडी डॉक्टर की तरफ मुड़ा जो अभी अभी बाहर आई थी। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, पेशेंट को कल रात गलत डोज दिया गया था, नॉर्मल से डबल। हेड नर्स, जाओ कल का मेडिकल रिकॉर्ड लेकर आओ, मुझे चेक करना है। उसने तुरंत जवाब दिया, जी सर। वैंग योंग का चेहरा डर से सेफ्ट बैठ गया। वो घबरा कर बोला, डीन साहब, प्रेस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद लिखा है, कोई गलती हो ही नहीं सकती, देखने की जरूरत नहीं है। दू चुन ने उसे तीखी नजर से देखा और बोला, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार देखने में क्या हर्ज है? वो हकलते हुए बोला, हो। फिर घबराहट में मुड़कर जाने लगा, मुझे एक इमरजेंसी है। पर तभी वो एक आदमी से टकरा गया। वैंग योंग ने सर उठाकर देखा और वही फ्रोज हो गया। जब उसने पहचाना कि सामने लिन है खड़ा था। थोड़ी देर में टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। दू चुन ने उठाकर देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, चेहरा हैरानी से भर गया। उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और गंभीर आवाज में बोला, तो सच में गड़बड़ है। ये देखकर दू चुन ने टेस्ट रिपोर्ट सीधे वैंग योंग पार फेंक दी और तीखी आवाज में बोला, तुम खुद पुलिस को एक्सप्लेन करना, मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए मैंने पहले हाई पुलिस को बुला लिया था। वैंग योंग तुरंत घुटनों के बाल गिर गया और रोत ह्यू मिन्नत करने लगा, डीन साहब, ये बस एक छोटी सी गलती थी, सिर्फ एक चूक हो गई, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। तभी गुस्से में आवाज आई, ये क्या नाटक कर रहे हो? पर अगले ही पाल एक पेयर वैंग योंग पार पड़ा और एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, चुप, वो कुछ नहीं। वो हैरान रह गया, लिन है को देखता रहा, उस शख्स को जिसे वो दिल से नफरत करता था। एक बेपरवाह पर जहरीली आवाज में बोला, लगता है तुमने कोई गलत नशा कर लिया है, जानबूझकर कत्ल किया है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या जुर्म किया है, वैंग योंग? उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे उसकी मक्कर और जालिम फितरत छुप ना सकी। वो रोता हुआ डीन से मिन्नतें करने लगा, मैंने इस हॉस्पिटल को 20 साल दिए हैं, भले ही कोई कामयाबी ना हो, पर मेहनत तो की है ना, बस इस बार माफ कर दो। दू चुन ने सिर्फ एक गहरी सांस ली, उसके दिल में एक ऐसी शर्मिंदगी थी जिसे वो बयां नहीं कर सकता था। और फिर पुलिस की गाड़ी की सायरन बजती हुई आई, दो पुलिस वालों ने वैंग योंग को झट से गाड़ी में डाल दिया। दो लोग हाथ मिला रहे थे। दू चुन की आवाज सुनाई दी, हल्की सी शरारत के साथ, अरे, इतनी सी बात के लिए आप खुद आ गए? डायरेक्टर पेंग, आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? पेंग कई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने ही तो बुलाया था, मैं कैसे ना आता। सुना है तुमने फिर से एक ऐसे मरीज को जिंदा कर दिया जो बिल्कुल मरने वाला था, एक और बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया तुमने। मरीज को मैंने नहीं, एक बहुत ही नौजवान लड़के ने बचाया है। ये सुनकर वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, सोचा मजाक कर रहा है। दू चुन ने ऊपर देखा और गंभीरता से कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आपके पिताजी कैसे हैं अब? पेंग कई ने धीरे से आंखें बंद की, उसके चेहरे पर एक बाल के लिए घम दिखा और वो गहरी आवाज में बोला, मेरे पिताजी की तबीयत बार बार और तेजी से खराब हो रही है। उन्होंने कई टेस्ट करवाए हैं, पर असली वजह अब तक पता नहीं चली। ये सुनते ही उसने उंगली उठाई, चेहरा चमक उठा और बोला, पहले तो हम हेल्पलेस तक, पर अब शायद कोई और तरीका मिल गया है। पेंग कई शॉक्ड हो गया, जल्द ही पूछा, सच में? दू चुन ने कॉन्फिडेंशियली नोट किया और बोला, बिल्कुल। मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाऊंगा, उसके पास पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। मीनवाइल एक शांत पार्किंग लॉट में लिन है की कार एक कॉर्नर में खाती थी। कार के अंदर प्यार का माहौल था और दोनों एक दूसरे में खोए ह्यू द पैशनेट किसेस में। उसका चेहरा लाल हो गया, शर्माते ह्यू पार दिल से बोली, लिन है, थैंक यू। वो मुस्कुराया और जवाब दिया, मैंने प्रॉमिस किया था ना। इतना कहकर दोनों ने प्यार से अपने फोरहेड्स टच किए।